अंजलि एक तेज दिमाग वाली लड़की थी जो हमेशा नए चीजों को समझने की कोशिश करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करती थी और उनके साथ वक्त बिताना उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता था। लेकिन हर रात यूस एक ही सपना आता था जो उसके मन में कई सवाल उठाता था। वो एक लकड़ी के दरवाजे का सपना देखती थी जो बहुत पुराना और रहस्यमय था। यह पुराना और किरकिरा रहा था, जैसे कई सालों से उसे खोला नहीं गया हो। इसके पीछे आवाजें उसका नाम फिसफुसाती थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अंजलि, अंजलि, वो बुला रहे थे और यह आवाजें उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा करती थी। अंजलि डर गई थी, लेकिन वो क्यूरियस भी थी, क्योंकि उसे सच जानने की इच्छा थी। दरवाजे के पीछे क्या था? यह आवाजें किसकी थी? यह सवाल उसके मन में घूमते रहते थे। एक दिन अंजलि ने डिसाइड किया कि वो अब और सपने को इग्नोर नहीं कर सकती और उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। यह बहुत रियल लग रहा था, जैसे सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। आवाजें तेज हो रही थी और अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपने की तरफ एक खिंचाव महसूस किया, जैसे वो यूस बुला रहा हो और उसे वहां जाना ही पड़ेगा। यूस सच पता करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि ने अपनी दादी से सपने के बारे में पूछा। उसने कहा, नानी, मुझे बार बार एक दरवाजा दिख रहा है और मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अंजलि की आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही जज्बा था। उसकी दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, यह सिर्फ एक सपना है बेटा, चिंता मत करो। लेकिन अंजलि कन्विंस नहीं थी। उसने कहा, नानी, मुझे लगता है इस सपने में कुछ और है। अंजलि जानती थी कि इसमें कुछ गहरा राज छुपा है। उसने अपने सपने के दरवाजे को ढूंढने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे यह राज समझना होगा। अंजलि को गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली याद आ गई। उसने सुना था कि वहां कुछ अजीब होता है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां भूत है। अंजलि की रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। क्या यह उसके सपने वाली जगह हो सकती है? उस पता करना था। उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगी। अंजलि ने अपने दर को पीछे छोड़ने का सोचा और उस पुरानी हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। क्या ये उसके सपने वाली जगह हो सकती है? यूस पता करना था। अगले दिन अंजलि हवेली गई। यूस देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। यह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसके सपने में थी। पुराना लकड़ी का दरवाजा, ज्यादा उगे हुए जंगल, यहां तक कि खामोशी भी वैसी ही थी। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। दीवारों की दरारों से अंदर आती हुई धूप की हल्की किरणों में धूल के कण उड़ रहे थे। जैसे ही अंजलि अंदर गई, उसने एक प्रेजेंस महसूस किया। उसके सपने की आवाजें फिर से फिसफुसाई, अंजलि, तुम यहां हो। वो आवाजें हॉलवे के एंड में एक कमरे से आ रही थी। सेक्शन 4, कमला की डायरी। अंजलि धीरे धीरे आवाज की तरफ चली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कमरे में पहुंची और फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छुपी एक छोटी लकड़ी की पेटी पाई। अंदर यूस एक डायरी मिली। यह कमला नाम की एक लड़की की थी। कमला की डायरी ने एक भयानक कहानी बताई। वो अंजलि की तरह एक तेज दिमाग और क्यूरियस लड़की थी, लेकिन कमला ने गांव वालों के कुछ अंधविश्वासों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यूसदयन होने का आरोप लगाया और जिंदा दफना दिया। अंजलि हैरान रह गई। यह आवाजों के पीछे का सच था। कमला की आत्मा चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए। सेक्शन 5, गांव जाग उठा। अंजलि डायरी लेकर गांव के बुढ़ों के पास गई। उस डायरी में कमला की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो गांव के इतिहास को बदल सकती थी। पहले तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। लेकिन अंजलि ने उन्हें कमला के शब्द पढ़कर सुनाए, जो दर्द और इंसाफ की ललक से भरे हुए थे। हर शब्द उनके दिल को छू गया। गांव वालों ने सुना, उनके चेहरे शौक और गिल्ट से पीले पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या यह सच है? उन्हें अपने पूर्वजों की भयंकर गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने दिल से माफी मांगी। अंजलि के नेतृत्व में गांव वाले उसी जगह गए जहां कमला को दफनाया गया था। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि कमला को सही तरीके से दफनाया जाएगा। उन्होंने जमीन खोदकर यूं सही से दफनाया। यह उनका अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रायश्चित था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवा हल्की हो गई। गांव में एक नई शांति छा गई।
अंजलि के सपने की आवाजें चुप हो गईं। उसने अपने अंदर एक नई शांति महसूस की। कमला की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। गांव के लोगों ने भी एक नई शांति महसूस की। उस दिन से अंजलि अपने गांव में हिम्मत की निशानी बन गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने डरों का सामना किया और एक भयंकर सच का खुलासा किया। उसने सबको दिखाया कि सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है। कमला की कहानी सबके लिए एक याद दहानी थी। सवाल करने की हिम्मत रखो और सही के लिए खड़ा रहो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी हर किसी के दिल में बस गई। अपनी आवाज को डर से चुप मत होने दो। हमेशा सच्चाई के लिए लटे रहो।